मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी काल रात्रि माँ नवरात्रों के 7वें दिन अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? कि तुम नवरात्रों में अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हो, जिसके लिए तुम मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, जिसके लिए तुम बहुत सारे उपाय भी कर रहे हो। इसलिए मैं भी तुम्हारी यह भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुई हूँ। और आज मैं अपने 7वें दिन अपने इस स्वरूप में तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं पार्वती के रूप में काल रात्रि देवी हूँ। मैं सदा ही अपने बच्चों को गलत कार्य के मार्ग पर जाने से रोकती हूँ। उसके साथ साथ अपने जीवन में तप तथा सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त होने के उपाय भी बताती हूँ। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक सुनहरी अवसर लेकर सदैव ही हर साल आता है। इस बार भी यदि तुम अपने सच्चे मन से सभी माताओं की भक्ति करी तो तुम्हें इसका मनोवांछित फल अवश्य ही प्रदान होगा। किंतु यह भी याद रखना कि तुम्हारे मन में हम माताओं के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ हमारे द्वारा बताई गई बातों का पालन भी करना अनिवार्य है। तभी तुम्हें इन नवरात्रि का पूर्ण फल समय रहते प्राप्त हो सकता है। तुम जो भी अपने मन में इस समय सोचोगे और बार बार यह विश्वास करो कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, तो मेरे बच्चे वह सारी इच्छाएं मुझ तक अवश्य ही पहुंचेंगी और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगी। इसलिए अपने मन में इन नवरात्रि में किसी भी प्रकार का बुरा विचार मत लेकर आना। बुरा विचार सदा तुम्हारे मन को मलिन करता है और तुमसे वह कार्य करवाता है जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। मेरे बच्चे, इसलिए तुम अपने मन पर काबू करना सीखो। यदि तुमने अपने मन पर काबू कर लिया तो इस संसार की सभी चीजों पर तुम सदा से ही नियंत्रण रख सकते हो। यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के दुख चल रहे हैं और तुम उन दुखों से परेशान हो चुके हो, तो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे वह दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी माँ अब तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती। तुमने काफी इंतजार किया है कि मैं तुम्हें अपने दर्शन देकर जाऊं, तो आज जब यह घड़ी तुम्हारे पास आ चुकी है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बातों को मानकर मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो।
ताकि मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत नवरात्रों में ही कर दूं। तुम जब भी मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हें सदैव एक शिकायत रहती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार नहीं सुनती। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मन में चल रहे इस प्रश्न का जवाब देती हूँ। जब तुम मुझे अपने दुखों के बारे में बताते हो तो तुम एक सबसे बड़ी भूल करते हो कि तुम मुझे अपने दुख के बारे में बता तो देते हो, किंतु मुझे यह वचन नहीं देते कि यदि मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगी तो तुम उस रास्ते पर चलकर मेरी बातों को मानकर अपने दुखों को दूर करने के लिए यह सारे उपाय करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रहती। तुम मुझे अपनी परेशानियां बताते हो, किंतु मुझसे यह नहीं कहते कि मैं इन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हारे अंदर का यह डर सदा ही तुम्हें अपने जीवन में पीछे करता आया है, और यदि आगे भी तुम इस डर के आदी हो गए तब भी पीछे ही रहोगे। मेरे बच्चे, मेहनत करने से कभी मत डरो। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम जीवन में सदा कामयाब होंगे। परंतु यदि तुम यह सोचकर पहले ही पीछे हट जाओगे कि मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती, या फिर यह कार्य मेरे लिए असंभव सा है, तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। ईश्वर हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, और उन रास्ते पर जब तुम चलने लगते हो तो आगे चलकर वही चमत्कार में परिवर्तन हो जाता है। मेरे बच्चे, अपने माता की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह बातें ही इन नवरात्रों में तुम्हें सफल बनाएंगी।